जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावन मनोहरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना। इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। शिरोपमञ्जरीकरार्जितपादपद्मं भुजङ्गनाभुजार्वितमस्तकाय मदतकनकगौरी पदारविन्दं सनभयानि सनकैस्तव किङ्करीष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। सब हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत
स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद की चरण कमलों की सानिध्य में बैठे हुए हैं। गुरुदेव जी कृपा से हम लोग 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा के उपरांत हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये भी ब्रज मंडल से भी कम नहीं है, ब्रजभूमि से भी कम नहीं है। इस स्थान के नाम क्या है? बल्लभगढ़। पहले तो सुनिए बल्लभ शब्द के अर्थ क्या है। जैसे गोपाल मंत्र में ना बल्लभाय स्वाहा, क्या बोला? बल्लभ क्या है? हाँ नहीं, बल्लभ जो है गोपियों की अत्यंत जो है प्राण प्रियतमा जो है उसकी कहा जाता है बल्लभ। जैसे प्राण वल्लभ, गोपियां क्या कहती है? प्राण वल्लभ। वल्लभ शब्द की अर्थ होता है अत्यंत प्रिय है। और इस वल्लभ के क्या है? ये क्या है? गढ़ है। गढ़ क्या है? बताओ गढ़ क्या है? अरे बहन जी, अरे कथा क्यों बोल? गढ़ क्या है? गढ़ का मतलब क्या है? गढ़ की स्थान है, जहां पर जगह है। अर्थात ये गोपियों की प्रेम की एक विशेष स्थान बताया गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसे जोर से ताली लगाए। क्योंकि ब्रजमंडल परिक्रमा के फलित ही है। ये गोपीजना वल्लभ की गढ़ में हम लोग आ गए हैं। और दूसरी देखो यहाँ पर सब भक्त लोग हैं। और विशेष करके हमारी माता जी, क्या नाम है? राजकुमारी की जय। राजकुमारी है, इनके परिवार जो है। आपके बेटा के नाम? धर्मेंद्र जिंदल, जिंदल परिवार। और जितेंद्र दिंजल और रेखा देवी दासी की जय है। राखी, हाँ है। कविता, कविता कौन है? अच्छा। और प्रभु जी के नाम? नहीं, प्रभु जी के नाम। प्रभु जी वहाँ बैठे। हाँ, कहाँ छुपे बैठे हो भाई? हाँ है। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, अरे खड़े तो हो जाओ, हाथ तो सब उठा दिया। और प्रभु जी बहुत भी सुंदर है। क्या नाम बताया आपने? पवन प्रभु जी। बोलो पवन प्रभु जी की जय। और प्रभु जी के नाम? घनश्याम। अरे बाबा, और भी जोर से ताली लगा। हम लोग कोकिला वन में गए ना, कृष्णा सारे रात कोकिल के सर, कोयल के सर से कुक शब्द करने लगे और बीच बीच में दरवाजा खटखटाने लगे। कोयल कैसे 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 आवाज करते हैं कोयल की? बताओ। कुहुरा, इतने सुंदर जो है। तो उसमें राधा जी पूछने लगी, बोले कौन है? दरवाजा कौन खटखटा रहे हैं? और कृष्ण कहने लगे, मैं कौन हूं? घनश्याम। क्या बताया? घनश्याम। दो अर्थ है घनश्याम। कृष्ण के एक नाम है घनश्याम भी कहा जाता है। और घनश्याम एक किसको कहा जाता है? बादल के घनश्याम कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। बहुत सुंदर है। हम लोग एक तो पवन और घनश्याम। पवन माने हवा, हवा से बादल आगे। और कहां पर बारिश हो रही है?
वल्लभगढ़ में वृंदावन बिहारी। बादल कहाँ हो रही है, घनश्याम कहाँ पर आगे, वल्लभगढ़। कैसे आए, हवा से, पवन से। और माता जी के नाम राजकुमारी। और कहाँ बारिश हो रही है, राजकुमारी। ये राजकुमारी कौन है? बोलो विश्वानु नाचनंदिनी श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राम। राजकुमारी कौन है? राधा रानी है। बहुत सुंदर परिवार है। बहुत साल से हम लोग भी आ रहे हैं। हर साल जो है यही ब्रजमंडल परिक्रमा के उपरांत हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये परिवार के साथ हमारे सुचित्रा देवी और सभी परिवार से उसमें जुड़े हुए हैं, अपने परिवार ही सभी है। और हमारी कुंजेश्वरी दीदी वो कहाँ चली गई। और ये सब बड़े कितने सुंदर जो परिवार है। और इतने सुंदर नृत्य भी किया, कीर्तन भी किया। क्या कीर्तन किया? मैं तो आओ मेरी सखी मेरी मेहंदी लगा दो, है श्याम सुंदर की बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। वास्तव ये कीर्तन इतने सुंदर जो है, हृदय को जो है स्पर्श करने वाले है, हृदय के स्पर्श। इसी के कहा जाता है साधु संग बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना है। जब तक प्रभु राम जी की कृपा नहीं हो, सत्संग कहाँ मिले है। आज देखो तुलसीदास भी कहते हैं, कहते क्या सत्संग में चलो। बोले सत्संग में जाने से क्या होता है? साधु संग होने से क्या होगा? बोले एक पैर रख करके दूसरी पैर जब रखते हैं ना, एक पग रख करके दूसरी पैर पग जब उठाते हैं, फिर जब रखते हैं, बोले क्या हो जाता है? संत मिलन के चलिए तजो अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि जग समान। सरल हिंदी है, क्या बताओ बताओ। संत मिलन के चलिए तजो अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि जग समान। बोले संत के साथ, संत साधु संत से मिलने के लिए, दर्शन के लिए, हरि कथा के लिए जब कोई जाते हैं और एक पैर रख करके दूसरी पैर जब उठा देते हैं, फिर दूसरी पैर जब रखते हैं, बोले क्या हो जाता है? कोटि जग समान। एक नहीं, कितने कोटि नहीं, सैकड़ों जग की यज्ञ करने की फल प्राप्त हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कही गई। क्या कहा? क्या बोले? क्या जो अभिमान, क्या बोला? सब अभिमान को त्याग देकर। क्या त्याग है? अभिमान क्या है? मैं बड़े पंडित हूं, आज मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, ये सब अभिमान को छोड़ देना पड़ेगा। यहां तक भी अपने देह के अभिमान भी छोड़ना पड़ेगा है। देखो अभी सब विदेश से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ देश से लोग आए। हम तो इंडिया में रहते हैं, ब्रज मंडल परिक्रमा जा नहीं पाते है, वो भी 15 दिन परिक्रमा हुई। और देखो ये लोग कहाँ से, अमेरिका से आए हैं, यूएस से आए हैं, न्यूयॉर्क। हमारे प्रभु जी जो है डॉक्टर पांडे, मिसेस पांडे, ये लोग कहाँ से आए हैं? न्यूयॉर्क से आए हैं, यूएस से। और देखो यूएस से और भी आए हैं, क्या नाम? कृष्ण प्रियस। और कहाँ से? सियाटो, बहुत बिल्कुल, और भी बिल्कुल कनाडा के बॉर्डर है। और कौन कहाँ से? साइबेरिया से आई है। साइबेरिया से कौन आई है? देखो साइबेरिया नाम सुना कि नहीं सुना है? कहाँ है वो? अमेरिका में है? अरे रशिया में है। इतने ठंडी है, कितना डिग्री ठंडी पड़ती है? -40 है।
इतने ठंडी है, एयरपोर्ट में जाते हैं ना उसमें दिखाते हैं तो यार प्लेन कहाँ पर उड़े, माइनस आउटसाइड टेम्परेचर दिखाते हैं ना, -40 -50, वो में से आई है। देखो है कितना, कोई मायामी से आई है, यू कम फ्रॉम मायामी, देखो है यू भी मायामी। कोई फ्रांस से आए हैं, हॉलैंड से आई है सब, हॉलैंड से कौन कौन आए, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठता नहीं है, जोर से उठाओ। इंग्लैंड से, यूके से आई है निद्रा देवी, जोर से हाथ उठाओ। लंदन से आई है, और भी देखो पृथ्वी के बिल्कुल उल्टी तरफ और भी देश नहीं है, केवल पानी पानी है। कहां से आई है, न्यूजीलैंड से आई है, देखो हाथ उठाओ। देखो न्यूजीलैंड से आई है, ब्राजील से आई है, कहां कहां से, हम तो इंडिया है, हम इंडिया के क्या बात बताएं, ऐसे दूर देश से और भी कहां से आई है, कोई बोलिविया से आई है, इतने दूर दूर से लोग हैं। आपके घर क्या बन गया आज, सारे ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड ये आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हाँ हरे कृष्ण बोलो, हाँ ये लो प्रसाद। क्यों आए हैं हम लोग, हम लोग हरि कथा के है, इसे करें संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि जग से। हम लोग समझ नहीं पाते कितने दूर दूर से संत महात्मा आए है, और ऐसे अभिमान को त्याग दे करके छोड़ करके जब हम संत महात्मा आ जाते हैं, बोले एक नहीं सैकड़ों जग की फल प्राप्त हो जाता है, वास्तविक सत्य है। इसके कथा में एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। आप लोग बहुत समय से आप बैठे हुए हैं और आप लोग के भी क्या लग रहे हैं, भूखे भजन ना है गोपाला, क्या बोला, भूखे भजन ना है गोपाला, ले ले तो रेगे कंठी माला। भूख तो लग रहे नहीं लग रहे, अच्छा भजन के लिए तैयार किया हमारे माता जी है राजकुमारी है ना, है भजन की इतने सुंदर व्यवस्था रखा गया है, कोई चिंता मत करो। केवल 2 मिनट में आपको समय लेता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें आगे जाके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में हमें पहुंचाना है। फिर वहां से भी 4 बजे से हरि कथा भी शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ सुनिए, हरि वो आप अपने कथा, हाँ अपने कथा सुनिए, अपने कथा बाद में बताइए, हम सुनेंगे, अभी मेरे कथा जो सुन लीजिए। है एक समय की बात है, महाभारत की कथा सुनिए। हाँ साउंड के स्लो कर दो थोड़ा, माने इको के स्लो कर दो, इको के चेंज द मोड आप करो ना, अरे ऑर्डर देने के आप करो। हाँ देखो एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर के नाम सुना कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के बोले, प्रभु मैं एक राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ। कौन सा यज्ञ, राजस्व यज्ञ। पहले बड़े बड़े राजा लोग जो है राजस्व यज्ञ करते थे, जिस यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं के जो है आमंत्रित करते थे और दान दक्षिणा पुण्य आदि करते थे। संत महात्मा लोग आते थे, उनके भोजन आदि कराते थे, अनेक प्रकार की जो पुण्य आदि कर्म करते थे। इस समय की बात है। आइए कथा में। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं एक राजस्व यज्ञ मैं करना चाहता हूँ। भगवान भी प्रसन्न हुए, बोले अच्छी बात। युधिष्ठिर देखो, ये राजस्व यज्ञ करने के लिए तुम्हारे तो 5 भाई है ही, किंतु देखो कौरव यानी दुर्योधन दुशासन इनको भी बुला लेना और सभी को जो है काम बांट देना।
तो भगवान की इच्छा के अनुसार सभी को एक एक काम बांट दिया है। देखो सबसे बड़ी काम क्या है बताओ? अभी तो बताया ना, भूखे भोजन न है गोपाला को क्या चाहिए? भोजन की प्रस्तुत करना, रसोई की काम, रसोई है ना, रसोई के काम कौन करेंगे? भीम और द्रौपदी। भीम जैसे खाने वाला है ना, और ऐसे भी अच्छी तरह से भी बनाने वाला है। मेरे गुरुदेव कहते थे जो अच्छे खाने वाला है तो अच्छा बनाते हैं, जो ऐसे रूखा सूखा खाने वाला है वो क्या बनाएंगे? वो तो खाते ही नहीं, उसके टेस्ट नहीं जानते वो। इसलिए देखो भीम अच्छे कैसे है, खाने वाला है कि नहीं है? भीम के नाम सुना कि नहीं सुना? कितने अच्छे से गए, बहुत खाने वाला। इसलिए भीम भी अच्छी तरफ से पकाने वाले, रसी बनाने वाले। और साथ ही साथ द्रौपदी भी रसी बनाने। द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, साक्षात वो लक्ष्मी देवी भी कहा जाता है, सर्ग लक्ष्मी कहा जाता है वो। द्रौपदी के नाम आ गया है। एक बार द्रौपदी भी सर्ग में लक्ष्मी होकर के भी वहां पर भी लीला की है लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी देवी जो है तो उनके हाथ में जहां पर हाथ रख देगी और भी तो धन दौलत अपने आप आ जाएगा। और भीम बनाने वाले हैं, इसलिए रसोई काम में दो चली गई। कौन कौन? द्रौपदी और भीम। अभी देखो बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, उनके भी आमंत्रण करके आराम से बैठाना है। उनके लिए अर्जुन की भी काम सौंप दिया है। नकुल सहदेव के जो है जितने भी निमंत्रित लोग आएंगे, आहूत अनाहुत है, जिसको है अनवाइटेड एंड इनवाइटेड, आमंत्रित और अनिमंत्रित आए, जैसे भी लोग आ जाए सबके लिए जो है सम्मान आदि करे। और रहा गया कौन? नकुल रह गया, एक तो दिया है, नकुल रह गया। नकुल के बोले देखो जितने संत महात्मा आएंगे ना उनको भी आसन बैठाने के लिए व्यवस्था करो, इसलिए सबको काम सब दिया। और अंतिम एक काम रह गया, स्वयं भगवान क्या बोले, देखो जितने संत महात्मा आएंगे ना उनकी चरण में धुलाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। स्वयं भगवान चरण धुलाया कि नहीं धुलाया? किसको धुलाया आप बताओ? अरे सुधा विप्र, जब सुधा विप्र ब्राह्मण जब द्वारिका में पहुंचे तब स्वयं कृष्ण ने क्या की? सुधा विप्र की चरण धोया कि नहीं धोया? हाँ बोलो वृंदावन बिहारी। इसे स्वयं कृष्ण बोले ये काम मेरे लिए है बस। देखो समय के, और देखो दान दक्षिणा देना है, इसलिए स्वयं भगवान करने लगे दान दक्षिणा के राजकोष खोल दिया जाए। किसके हाथ में? दुर्योधन और दुशासन। बस दुर्योधन दुशासन ताल ठोकने लगे, बस ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तात्पर्य क्या है? बोले युधिष्ठिर महाराज के जितने धन है, राजकोष जो है, संपत्ति है, सब दान कर देंगे, एक भी रखेंगे नहीं, उसके भिखारी बना देंगे। बोले दुष्ट लोग है ना, दुष्ट लोग की काम ऐसी ही है। जितने बड़े पद दिया जाए दुष्ट लोग को अनिष्ट करेगा। दुष्ट लोग क्या करेगा? अनिष्ट करेगा, क्षति करेगा। देखो समय के अनुसार जो है जगना शुरू हो गया, संत महात्मा आकर के, बड़े बड़े पंडित लोग भी आए, वेदज्ञ जो ब्राह्मण जो लोग है, साम वेद के ऋषि जो है, मंत्र जप करने वाले है, उदात्त अनुदात्त सरित, ये तीनों स्वरों के द्वारा यज्ञ की आहुति होने लगे है। और संत युधिष्ठिर महाराज बैठे रहे, बड़े बड़े संत लोग आने लगे, सभी के जो है खिलाना पिलाना यज्ञ आहुति आदि, बड़े बड़े राजा लोग आने लगे, उनके बड़े बड़े माल्य आदि अर्पण करने लगे, सबकी सम्मान आदि होने लगे है। उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट एक प्रश्न पूछ लिया, ये प्रभु मेरे ये यज्ञ राजस्व यज्ञ जो है सफल हो गया, परफेक्ट हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा है? उस समय भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर सुनो, एक यज्ञ स्थली पर एक विजय घंटा लगा दो। घंटा समझ दो ढंग, और देखो
तुम्हारे ये उत्सव परफेक्ट होने से, ठीक हो जाने से अपने आप ये विजय घंटा क्या करेगा, बजेगा, ढंग 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 बजे है। देखो विजय घंटा लगा दिया गया, ये विजय घंटा लग रहा है, ये घंटा बज रहा वही हुआ है। देखो घंटा तो लगा हुआ है, बड़े बड़े संत महात्मा आने लगे, जब आदि होने लगे, बड़े बड़े राजा लोग भी आने लगे, युधिष्ठिर महाराज इतने, दुर्योधन दुशासन इतने दान भी देने लगे है, जिसको चाहिए कहे संत महात्मा कहने लगे मुझे एक कपड़ा दीजिए, और युधिष्ठिर दुर्योधन कितने कपड़ा देने लगे, 10 कपड़ा देने लगे उसके, क्योंकि उसे पता नहीं था ये उस कोष से, राजकोष से एक कपड़ा निकलने से 10 कपड़ा अपने आप आ जाता है। 10 कपड़ा देते हैं तो 20 कपड़ा अपने आप आ जाता है उसे, खाली नहीं हो रहा। दुर्योधन दुशासन दान देते देते थक गया और संत महात्मा लोग जयगान कर रहे हैं, बोले युधिष्ठिर महाराज की जय। ऐसे सुंदर भजन भी बनाया है, सभी लोग प्रसन्न होते जा रहे हैं, सब युधिष्ठिर महाराज के जय जय गान करते जा रहे हैं। किंतु देखो युधिष्ठिर महाराज की अभी चिंतन होता है, मेरे तो जय जयकार दे रहे हैं, किंतु ये विजय घंटा तो बज नहीं रहे। तब तो हम सोचेंगे ये हमारे जगना क्या हो गया, पूरा हो गया, सफल हो गया, परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, किंतु घंटा नहीं बाजा। अभी क्या करें, अब सूर्य अस्त होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सन गोज डाउन, सूर्य अस्त होते जा रहे हैं, और सूर्य अस्त हो जाए तो हो गया घंटे, क्या जगना बंद, समाप्त हो जाएगा, पूर्णाहुति हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज सिर पर हाथ देकर के बैठे हुए हैं, सब तो मेरा प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु घंटा नहीं बजा। तो भगवान गिरकर कहने लगे, हे प्रभु, हे दीन दयाल, आप ही बताइए घंटा क्यों नहीं बज रहे। भगवान सर्वम तर्जामी भगवान कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर अभी तुम्हारी ये जगन में जो एक संत महात्मा अभी तक भाग नहीं लिया। कौन संत महात्मा? संत महात्मा बैठे है, बोले कौन संत महात्मा, कहाँ है, कहाँ? बोले भीम के भेजो। भीम गदा लेकर के चल पड़े और भी सर्वत्र भ्रमण करते करते कौन संत महात्मा आए नहीं। इधर उधर घूमते घूमते देखा एक गली पर जो है, गली छोटा से गली था है? उस गली में एक संत महात्मा बैठे हुए थे हमारे, और उसके सारे शरीर में क्या हो गया, खुजली हो गया, और राम 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 जप कर रहे थे और ऐसे ऐसे कर। भीम जी जाकर के बोले, महात्मा जी आप हमारे जगन में भाग नहीं लिया। तुम्हारी जगन हो रहा है ना? हाँ जी, मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं, कोई तो निमंत्रण नहीं दिया। भीम जी बोले, महाराज जी आप आइए, गलती हो गया, हमें पता ही नहीं चला आप इधर ही बैठिए। संत महात्मा बोले, देखो मैं ऐसे एरे तेरे संत महात्मा नहीं, घूमने वाले संत महात्मा नहीं हूं। तुलसीदास जी क्या बोले, नारी मरे और दुकान पाट सब ठप हो गया, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। जिसके पत्नी मर गई, दुकान पाट सब क्या हो गया, बंद हो गया, घर में कुछ नहीं है, भय से क्या करे, बोले मूड मुड़ाए भये सन्यासी, शादी बन गई। तो उसी प्रकार कह रहे हैं संत महात्मा के लिए, मैं ऐसे संत महात्मा नहीं हूं, मुझे जो बुलाते हैं ना उसके घर में जाता हूं, अच्छी तरफ से दक्षिणा मुझे चाहिए। भीम जी कहने जा रहे संत महात्मा ऐसे कोई बात है? हमारे राजकोष में जितने आप जितने चाहें, कपड़ा चाहिए, धन संपत्ति, जो कुछ भी चाहिए सब राजकोष खोल दिया, वो भी दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं। आज जितने चाहिए संत महात्मा आपके सब दिया जाएगा। फिर संत महात्मा कहने लगे, ऐसे दक्षिणा लेने वाला नहीं हूं मैं, पैसा फैसा लेने वाला नहीं हूं, संत महात्मा कपड़े वाला लेने वाला नहीं हूं, मैं कपड़ा और पैसा लेने वाला नहीं हूं। बोले कैसे संत, कौन सा दक्षिणा लेने वाला है?
बोले मुझे तो 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल चाहिए। कितने? 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल चाहिए बस। हाँ, बोले शास्त्र में कहा गया 1000 राजस्व यज्ञ करने से 1 अश्वमेध यज्ञ की फल होता है। और ये क्या बोल रहे हैं? 1000 आप लगा लीजिए, कितने हो गया? 10,000 राजस्व यज्ञ के बराबर होगा, तब मैं जा सकता हूं। फल चाहिए, पुण्य चाहिए इतना, नहीं, ये हमें चाहिए। युधिष्ठिर महाराज, आइए महाराज दिया जाए। बोले कहां से देंगे? अभी तो बोले तुम्हारे पहली बार राजस्व यज्ञ हो रहा है, तुम तो अश्वमेध यज्ञ अभी तो किया ही नहीं, राजस्व यज्ञ कर रहे हो, कहां से दे दो? तो भीम जी लौट करके आ गए। भीम जी आकर के भगवान के कहने लगे, प्रभु संत महात्मा तो मिल गया, किंतु संत महात्मा क्या चाहते हैं? दक्षिणा क्या चाहते हैं? 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल चाहते हो, यानी 10,000 राजस्व यज्ञ की फल चाहते हैं। वो कपड़ा फपड़ा ये पैसा कुछ नहीं चाह रहे। युधिष्ठिर महाराज भगवान कहने लगे, अच्छा भीम बैठ जाओ, तुम द्रौपदी के भेजो। द्रौपदी चल पड़ी। द्रौपदी आकर के बोले, संत महात्मा आइए हमारे राजस्व यज्ञ में भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। संत महात्मा बोले, मैं तो अभी तो भीम आया था ना, मैं तो उनको बोल दिया मुझे कितना दक्षिणा चाहिए? दक्षिण डोनेशन 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल चाहिए। द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी कहने लगी, संत महात्मा आप भूल गए रामायण के वचन, आप भूल गए। संत मिलन के चलिए तजो अभिमान, जो पग आगे धरे कठिन यज्ञ समान। द्रौपदी कहने लगी, संत महात्मा सुनिए, मैं राजकुल बधू हूं, मैं राजकुल बधी हूं। द्रौपदी सामान्य नहीं है, युधिष्ठिर महाराज के मैं पत्नी हूं, राजकुल बधू, और मैं सारे अभिमान को त्याग देके खाली पैर में आया हूं। कैसे? नंगे पैर में मैं आया हूं आपके पास। आप बताइए, इसे कह रहे हैं संत मिलन के चलिए तजो अभिमान, जो पग आगे धरे कठिन यज्ञ समान। जूती पहन करके नहीं आया। कैसे आए आप? खाली पैर में। कम से कम 20-25-30 कदम तो मैं चल करके आई कि नहीं है? तो कितने फल हो गया? एक कदम रखने के बाद दूसरी कदम जब रखते हैं कितने फल हो जाता है? करोड़, 100 करोड़, एक नहीं 100 करोड़ 10,000 राजस्व यज्ञ की क्या है? आइए महाराज। तो संत महात्मा चुप हो गए। अरे द्रौपदी तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। लोग कहते हैं स्त्रियां बेकार है, कहते देखो हमारे द्रौपदी कितने संत महात्मा के भी मुख को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, बंद कर दिया। आप बताओ। तब संत महात्मा आ गए। संत महात्मा जब आ गए, स्वयं द्रौपदी लड्डू कचौड़ी मिठाइयां जितने भी पकवान आदि अच्छी तरह से बनाया और ठाकुर जी के भोग लगाए, लगा करके संत महात्मा की थाली की परोस दिया। और संत महात्मा बैठे, खाने के लिए बैठे। युधिष्ठिर महाराज घंटी की तरफ देख रहे, संत महात्मा के भोजन हो जाए और घंटा बजे। है दक्षिणा तो पहले ही दे दिया ना। कौन सा दक्षिणा दी? वो तो 1001 कितने कक्षाएं को यज्ञ की फल दे दिया, किंतु देखो घंटी नहीं बज रहे। संत महात्मा भोजन करने लगे किंतु घंटी नहीं बजी। युधिष्ठिर महाराज करने लगे, कृष्ण के पूछने लगे, हे भगवान आप बताइए, संत महात्मा ने भोजन तो कर लिया, घंटी क्यों नहीं बज रहे? भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर जब संत महात्मा भोजन कर रहे थे तुम्हारे मन में कुछ भाव हुआ कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, देखो, हाँ जी, देखो दो बात किसी के निकट मत छुपाओ, एक गुरु के निकट और दूसरी भगवान के निकट है। और भौतिक जगत में माता पिता के निकट और डॉक्टर के निकट छुपा मत है। जैसे हमें उदाहरण दे रहे, किसी के मानो प्राइवेट पोर्शन में कहीं ये हो गया, क्या बोले हो गया, इन्फेक्शन हो गया,
यदि डॉक्टर के नहीं दिखा, डॉक्टर के नहीं बोलो, दवाई कैसे देंगे? आज बताए किसे है? माता पिता की भी बोलना भी चाहिए है? ये भौतिक जगत है। और पारमार्थिक जगत में दोनों के निकट, एक गुरु के निकट और दूसरी भगवान के निकट। भगवान के निकट प्रार्थना करो, क्या बोलोगे? गोपीनाथ मम निवेदन सुना, আমি বিষয় দুর্জন সদা কামে রত, কিছু নাই মোর গুণ। গোপীনাথ মম নিবেদন सुना। गोपीनाथ भगवान के निकट जाकर के प्रार्थना करो, गोपीनाथ मेरे प्रार्थना सुनिए। क्या प्रार्थना? আমি বিষয়ী दुर्जन, आई एम कम्प्लीटली मेटलिस्टिक, मेरा कोई गुण नहीं है, दुर्जन हूं, सुजन नहीं हूं, मैं क्या हूं? दुर्जन है, मेरा कोई गुण नहीं है, काम क्रोध आदि ये सब मेरा भरा हुआ है। भगवान की प्रार्थना करो, भगवान सुन लेंगे। और दूसरी क्या है? गुरु के निकट है, ये पारमार्थिक विचार। सुनिए, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज के निकट भगवान कहने लगे, तुम कुछ बताओ, संत महात्मा जब आप भजन कर रहे थे तुम्हारे मन में कुछ भावना हुई? उस समय युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हाँ जी। बोले क्या बताओ? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, संत महात्मा जब भजन कर रहे थे ना, वो संत महाराज जितने भी लड्डू कचौड़ी पकवान है ना, सब एक साथ में मिला करके लड्डू पका करके खा रहे हैं। इसलिए मेरे मन में एक भावना हुई, ये संत महात्मा कोई उच्च कुल के संत महात्मा नहीं है, खानदान के घर से नहीं आए हैं, कोई एमए पीएचडी अथवा बहुत उच्च कुल के से नहीं आए हैं, ये ऐसे चलते फिरते संत महात्मा बन गए है। क्योंकि देखो इतने लड्डू कचौड़ी और पकवान आदि बनाया, अरे कम से कम तो चख करके देखे ये लड्डू कचौड़ी की स्वाद कैसे है कि नहीं है? ये लड्डू कचौड़ी सब चाको सब आप संत महात्मा है कि नहीं है? अरे लड्डू कचौड़ी देखो, युधिष्ठिर महाराज भी बोले ये लड्डू कचौड़ी कैसे है, ये तो चाको सब है, और ये चाखाई नहीं है। और ये संत महात्मा सबको क्या की, सब अहम ब्रह्मास्मि समझ करके सब इकट्ठा कर खाए। हाँ, इधर नहीं मिला सबको चखाते हूँ, सब चखा। देखो लो भाई रेखा जी लो। सुनो, ये कोई ऐसे चलते फिरते संत महात्मा, अरे अच्छी तरह से खानदान के घर के होते तो चख करके देखते ये स्वाद कैसे है, मिठास कैसे है? देखो भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, संत महात्मा के चरण में तुम्हारा क्या हो गया? अपराध हो गया। हरि के जो भजे सो हरि का होई। अच्छी तरह से सुनिए क्या बोला, जो हरि के भजे सो हरि का हो। जात पात पूछे ना कोई। जो संत महात्मा होते हैं ना, संत महात्मा के कभी जात पात पूछो मत। हमारे गोस्वामी लोग रूप सनातन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वृंदावन में कैसे रहते थे? एक लंगोटी पहन के रहते थे। हम तो देखो हाथ में घड़ी भी बांध लिया, कपड़ा भी है, टारबेंड भी बांध लिया, गले भी माला भी, ऐसे कितने हमारे रूप सनातन ऐसे नहीं है। वृंदावन में धूल मिट्टी से गड़ा देते, धूल है, हम लोग ऐसे रह सकते हैं? और आपके घर में धूल मिट्टी पहन के आते, हमें भी अभी क्या करते, भगा देते। बोले यार ये पागल है, बात तो सही है कि नहीं है? इसलिए हमें भी घड़ी पहन करके आना पड़ता है, हमें भी अच्छी कपड़ा पहन करके आना पड़ता है। कली युग है, क्या करे, जैसे देश ऐसे देश है। साइबेरिया में जाओ, ऐसे कपड़ा पहन के जाओ, 2 दिन 1 दिन में ही बिल्कुल आपके वैकुंठ में पहुंचा देंगे। उसमें भी अच्छी कपड़ा पहननी पड़ेगा, गर्म कपड़ा पहनने पड़े ना। रूप सनातन लोमिटी पहन करके साइबेरिया में चले जाओ, एक तो प्लेन में चढ़ने नहीं देंगे सर। दूसरी है कैसी भी चले जाओ, और वहां से बोले कोई पागल से भारत से आए, दूसरी प्लेन में आपको बोले वृंदावन यारी ला
इसलिए कहते हैं, देखो हम जो कह रहे हैं ये अभी इंडिया की कथा है, भारतवर्ष की कथा है, साधु संत महात्मा है। इसलिए संग भगवान कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुम संत महात्मा के चरण में अपराध कर दिया है। संत महात्मा कोई उच्च कुल नीच कुल है, ऐसे नहीं होता। जो हरि के भजे से हरि का होई, ये देखो कहाँ चले गया है। जो गुरु मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा मंत्र ले लेते हैं, उससे कौन सा गोत्र होता है? अच्युत गोत्र आता है। अभी बताओ आप लोग के गोत्र क्या है? माता जी आपके गोत्र पता है? जिंदाल गोत्र है? आपके गोत्र क्या है? बोले जो गुरु मंत्र ले लेते हैं ना, हरिनाम ले लेते हैं, दीक्षा मंत्र, उसके कोई और कोई गोत्र नहीं होता है, एकदम एक ही गोत्र होता है। कौन सा? अच्युत गोत्र। भगवान अच्युत गोत्र भगवान की समझ में आ रही? अभी आपके कौन सा गोत्र है? अच्युत गोत्र। सब भगवान अच्युत ने भगवान कृष्ण की है, अच्युत गोत्र भगवान की जो होता है बस है। इसलिए संग भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर तुमने अपराध कर दिया, जाओ संत महात्मा के चरण में क्षमा प्रार्थना करो। युधिष्ठिर महाराज आगे संत महात्मा के चरण में प्रणाम किया है। फिर घंटी भी बज नहीं रहे, बोले संत के पुनः भोजन कराओ। द्रौपदी भजन कराया, पुनः जो है रसी बनाया और द्रौपदी संत महात्मा की भजन कराया। और भजन करा करके जब वही संत दोबारा सब वही एक साथ में सब पकवान आदि सब एक साथ में मिला करके खाने लगे। जब संत महात्मा भजन कर लिया, घंटी अपने आप बजने लगी, बोले वृंदावन बिहारी लाल। देखो अंत में युधिष्ठिर महाराज संत महात्मा के प्रश्न पूछा, ये आप ये बताइए, द्रौपदी इतने सुंदर रसोई बनाई, लड्डू कचौड़ी पकवान आदि बनाए, सब आप एक साथ में मिलाकर के खाए क्यों? संत महात्मा बोले, देखो ये महाप्रसाद है, ये भगवान की जब आप निवेदन कर देते हो ये क्या हो जाता है? महाप्रसाद है। इसे हम लोग जब महाप्रसाद ग्रहण करते क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्वपुण्यं बतां राजन विश्वासनैव जायते। देखो भगवान की जो निवेदित करते हैं ना, वो लड्डू कचौड़ी राइस दाल ये नहीं रहता, चावल और पकवान आदि नहीं रहता। क्या उसको कहा जाता है? महाप्रसाद की जय, जय जय श्री राम। और संत महात्मा ये भी बताया, देखो द्रौपदी साक्षात ये बनाई, लक्ष्मी देवी लक्ष्मी स्वरूपिणी द्रौपदी बनाई और ठाकुर जी के भोग लगाए और ठाकुर जी संग प्रसाद पाए। ये दाल चावल थोड़ी था, मैंने कहा सब इसमें सब क्या प्रेम भरा हुआ है। अरे प्रेम से ठाकुर जी के दो भोग लगाओ तो ठाकुर जी क्या करते हैं? सब ग्रहण करते हैं। इसलिए ब्रज में क्या कहते हैं? वही तो कहते हैं ठाकुर कृष्ण खाते नहीं। अरे द्रौपदी जैसे तू खिलाते नहीं। कोई कहते हैं कृष्ण ठाकुर जी तो सोते नहीं। अरे माँ जसोदा जैसे तू सुलाते नहीं। और कोई कहते हैं ठाकुर जी नाचते नहीं। अरे गोपियां जैसे तू नचाते नहीं है। और क्या कई कहते हैं भगवान तो आते नहीं, गोपियां जैसे तू बुलाते नहीं। कैसे बुलाओ? गोविंद आ जाएंगे। देखो आंख बंद करके थोड़ा बोलो, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति। गोविंद आगे कि नहीं आ गया? आंख तो बंद नहीं किया, आप ये देख नहीं पाया आप लोग। सब आंख बंद करके बोलो, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति,
गोविंद दामोदर। अभी आँख खोल दिए, गोविंद आपके पास खड़े हुए कि नहीं, देखो दरवाजा को तो खोलो। और वृंदावन से गोविंद दर्शन करो, जय जय। ठाकुर जी आगे है। अभी इनके घर में कौन है, इनके नाम क्या, राशेश्वरी। हाँ, राशेश्वरी भी देखो, रास बिहारी और राशेश्वरी अपने आप प्रकट हो गए। वृंदावन है, उसमें अष्ट सखिया जो है और सेवा आदि करने ललिता अभिषेक सुदेवी रंग देवी सुचित्रा आदि ये समस्त सखिया जो क्या करने लगे। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला, आरती करन ललिता सखी मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर सिके पुत्र चूर मनोहर, ललिता माधव बामेली सभानु कन्ना, सना गौरी रूपे गुणधन, नाना विधाय अलंकार करे जलमार, हरि मन बदन विषादी सखी गान नाना रगे गाय, नम सखी जत चामर दूला, श्रीरा माधव पद सरयासी, भक्ति विनद सखी पद सुखेगा। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे। हेलो राधे राधे राधे, जय जय राधे। हेलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। हेलो राधे 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 राधे, हेलो राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय राधे। हेलो हमारा धना राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय राधे। हेलो राधे 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 राधे, राधे राधे जय जय राधे। राधा नाचे गोपीगण, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विकटा नाचे नाचे गोपीगण, ललिता नाचे विकटा नाचे नाचे गोपीगण। मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे नाचे गोपीगण, मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदीगण, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदीगण। मन में रवल गए सखी पावन वृंदावन। मन में रवल गए पावन वृंदावन। पवन तेरी नाम सखी पावन वृंदावन,
सावन तेरी मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन तेरी नाम रे सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नाम रे सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नाम रे सखी पावन वृंदावन पावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि आरती हो गया फिर दोबारा आरती कर आरती नेक्स्ट है आरती तो हो गया था हाँ सबके प्रसाद दिला दिए मन में तो यही संतन को देखो मन में तो यही संतन को देखो मन में तो यही संतन को देखो से संत पधारे कर करूं प्रणाम बड़े भाग से संत पधारे